कि क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब द्वापर जाने वाला है और कि अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ये अर्जुन? इस कलयुग में क्या होगा? ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को। ये अधर्म ठाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ये अर्जुन? और बताया है कि हे अर्जुन, कलयुग के अंदर ज्ञानी की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? ज्ञानी का कोई मोल नहीं, अज्ञान का कलयुग है, ज्ञान का कलयुग है। ज्ञानी का कोई मोल नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में और इंसान बिके थे सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिके थे सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। तो बनकाल बने मेरे जीवन ये कलयुग खाने वाला है, अन्याय और अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है बताया है बेटी बेटा हो हर के दिन माँ बाप बढ़िया चलाएगा।
दिया जलाएगा। कलयुग में बेटा हो या बेटी महाराज ऐसे कुकृत्य करेंगे कि माँ बाप की नजरें झुक जाएंगी। बेटी बेटा हो करके भी माँ बाप का दिया जलाएगा, माँ बाप का दिया जलाएगा। दुल्हन बन पिया के घर में दाखिल कर हुक्म चलाएगा, दाखिल कर हुक्म चलाएगा। अंतिम पंक्तियों में कहना है महाराज कि बहू न उठ कर चाय पिए, ना सेवा है रे मैया की, ना सेवा है रे मैया की। क्या पुराने समय में महाराज बहुएं अपनी सासुओं की ससुर की सेवा किया करते, लेकिन आज का समय कैसा चल रहा है? बहुएं कहती हैं सासू माँ के जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। बैठ से जब उठेगी महाराज जब चाय पिएगी, माताओं की कोई कदर नहीं होगी कलेगी कि बहू न उठ कर चाय पिए, ना सेवा है रे मैया की, ना सेवा है रे मैया की। भोगिन की सेवा सब कर रहे, जो भोगी विनाशी लोग होंगे उनकी तो सेवाएं हो रही हैं, लेकिन हमारी गाय माताओं की दुर्दशा हो गई है महाराज कलयुग में। भोगिन की सेवा सब कर रहे और मट्टी कुट रही गैयन की, हर मट्टी कुट रही गैयन की। मोहन कहते बस नेक कर्म, मोहन कहते बस नेक कर्म, अब पार लगाने वाला है अनाए और सत्य भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है अन्याय अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है प्रेम से बोले गोविंद भगवान
बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। कहा कि हे अब आप लोग भी प्रभास क्षेत्र में जाकर के अपने अपने शरीर को त्याग दो। कलयुग का आगमन होने वाला है, इससे पहले हमें और तुम्हें अपने अपने धाम को चला जाना चाहिए, समझा दिया। पांडव वहां से चले जाते हैं, स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं। हे राजन, भगवान अपनी द्वारका नगरी में चले जाते हैं। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे, बहुत से विधर्मी ये कहते हैं कि महाराज तुम काफिर हो, कहते हैं, सुना भी होगा, परिचित सुना है कभी। कहते हैं हमें और आपको गलत साबित करते हैं, बुरा बतलाते हैं, जबकि हम और आप, हमारा धर्म हमें कभी किसी की बुराई करना नहीं सिखाता। हमारा तो ऐसा भाव होता है कि हम सभी को अपने धर्म से जोड़कर देखते हैं, सभी के मजहब का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की जैसी बुद्धि, जैसी नियत, वो हमें गलत बताते हैं कि तुम काफिर हो, फलाने हो, ढिकाने हो, एलिगेशन लगाते हैं कि तुम इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाते हो, बर्बाद करते हो, होली में महाराज वृक्ष काट के जला देते हो, फलाना है, ये है, वो। अरे मुझे गर्व महसूस होता है कि हम उस सनातन धर्म से आते हैं जिस पर दूध बहाने के तो आरोप लगते हैं मेरे प्यारे, लेकिन खून बहाने के आरोप नहीं लगते। मुझे खुशी होती है मेरे प्यारे कि मेरे भोजन की थाली में कभी किसी के जीव की हत्या नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे में क्या होता है महाराज, ध्यान रखो। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसके अंदर, जिसके प्रति किसी जीव की हत्या नहीं होती है। हमारे त्योहारों में महाराज मिठाइयाँ खिला करके और खा करके त्योहारों को मनाया जाता है, लेकिन तुम होली और दीपावली पर महाराज ज्ञान झाड़ने आ जाते हो कि पटाखे चलाओगे तो धुआं हो जाएगा, प्रदूषण फैलेगा, होली में रंग लगाओगे तो जल की बर्बादी होगी। अरे तुम हमें समझाते हो, उससे पहले तुम समझने की कोशिश करो। तुम पता नहीं कितने बेजुबान जीवों की हत्या करते हो, उस रक्त को क्या तुम पी जाते हो? उसे भी तो तुम जल से ही धोते हो। तब तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ चला जाता है? इसीलिए महाराज किसी ने कहा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को शिक्षा देना मेरे प्यारे बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत कठिन है। और हमारे हिंदुओं में ही महाराज इतने गद्दार हैं, जयचंद जैसे, जो महाराज अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भूलकर, अपने इष्ट देवता को भूलकर, कुल देवी देवता को भूलकर, तमाम उपदेवी देवताओं को भूलकर मजारों पर चादर चढ़ाने चले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भगवान ने गीता में कहा है कि यान्ति देवव्रता देवान् भृत्यान् पितृव्रतः भूतानि आप्ते भूतेज्या यान्ति महाजनो। यानी जो देवताओं का पूजन करता है, हे अर्जुन, वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, और जो पितरों का पूजन करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, और जो स्वयं मेरा पूजन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे प्यारे कि भूतों को पूजकर भूत योनि में जाना चाहते हो, या पितरों को पूजकर पितर योनि में जाना चाहते हो, या मजारों पर चादर चढ़ा करके महाराज वो भूत ही है एक तरीके से, कोई देवी देवता नहीं है। यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो साईं को पूजते हैं। साईं कोई हिंदू धार्मिक साधु संत महात्मा नहीं थे, वो एक मुस्लिम थे, उनका नाम था महाराज चांद मियाँ, और उनका एक ही काम था चिलम पीना, गांजा पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, उसी की पुड़िया बनाकर झाड़ फूक के रूप में दे देना, और तमाम हिंदू जाते वही झूठी पुड़िया महाराज खाओ, क्या होगा?
जब भूतों को पूजोगे तो महाराज भूतों को ही प्राप्त होगे। कम कहूंगा, ज्यादा समझने की कोशिश करना। क्यों? मेरे बचनों से महाराज अक्सर करके लोगों को टेंशन हो जाया करती है। ध्यान रहे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। और एक बात और बताता चलो, आजकल बहुत रिवाज चला है कि फलानी किशोरी बाढ़ सी आ गई है महाराज कथावाचकों की। जिस घर में महाराज एक कंकड़ फेंक के मारो, उसी घर से एक कथावाचक निकल आता। ध्यान रहे, व्यासपीठ पर केवल महाराज ब्राह्मण का अधिकार है, अन्यथा किसी का नहीं है। और उसमें आजकल तो महाराज हम जैसे कमजोर ब्राह्मणों की तो बहुत वाहवाही है। क्यों? मांग कन्याओं की हो गई है, लड़कियों की। और एक बात बता दूं, स्त्री के मुख से कथा सुनने पर मेरे प्यारे तुम्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। और ये मैं नहीं कहता हूं, ब्राह्मण शतपथ नामक एक ग्रंथ है, उसमें पढ़ लीजिए। यदि आपको मेरी बात झूठी नजर आए तो उसमें पढ़ लीजिए। स्त्री के मुख से व्यासपीठ से भागवत कथा सुनने वाले के लिए महाराज स्पष्ट दोष वर्णन किए गए हैं। उसमें शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण नामक पुस्तक में उल्लेख है कि स्त्री के मुख से महाराज जो दुरात्मा पुरुष कथा को सुनता है वो नरक को प्राप्त होता है। ध्यान रखना। क्यों? महाराज एक बात बताइए, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और समय के फेरे में पड़कर हमारी माताएं बहनें मेरी बात को समझना, एक समय वो आता है कि जिस समय आप रजस्वला धर्म से ग्रसित हो जाते हैं। अब आपकी महाराज नॉन स्टॉप कथा चल रही है। क्यों? मांग इतनी है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। क्या आप जहां कथा कर रहे हैं उस बीच में यदि आप मासिक धर्म से पीड़ित हो गए, क्या आप अपने यजमान को बताओगे? नहीं बताओगे। उसी अवस्था में आप कथा को सुनाओगे तो महाराज स्वयं तो नरक में जाओगे, लेकिन अपने साथ सामने वाले व्यक्ति को भी तुम नरक का गामी बना दोगे। स्पष्ट आया है। ध्यान रखिए, जहां तक हो मेरे प्यारे इन कुकर्मों से बचने की कोशिश करिए। महाराज पुराने समय में गार्गी, मैत्रेय, सती, अनसुईया तमाम स्त्रियां विद्वान हुई हैं, लेकिन किसी ने भागवत कथा का व्यासपीठ से वाचन नहीं किया। चाहती तो वो भी कर सकती। हाँ, आप भजन गायिका बन सकते हैं, भजन गा सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर नहीं। व्यासपीठ पर तो केवल ब्राह्मण का अधिकार है, अन्यथा किसी का बताया ही नहीं गया। राजगद्दी महाराज क्षत्रिय की और व्यासगद्दी ब्राह्मण के लिए बताई गई है। लेकिन आज तो महाराज दोनों में ही भसड़ पड़ चुकी है। राजगद्दी भी कोई चला रहा है और व्यासगद्दी पर भी कोई ना कोई सीता ही राम है महाराज। तो फिर ऐसा ही फल मिलेगा। फिर कहते हैं कि महाराज आप कहते हो इस कथा से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मिलती ना हो। हमने तो मांगी, कथा भी सुनी, लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं। मिलेगा कहां से? जब इस व्यासपीठ का, जब राजतंत्र का शोधन होगा, जब राजतंत्र का शोधन होगा तो इस व्यासपीठ का भी शोधन होगा। और जब इन दोनों का शोधन हो जाएगा, सभी सत्य और शुद्धता की वस्तुएं होंगी मेरे प्यारे, तो तुम्हें फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और जब आप इन चीजों का ध्यान नहीं दोगे तो महाराज कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टे नरक में ही जाना पड़ेगा। आपने 2 लाख 4 लाख रुपए तो फूके किस लिए? कि हमारे पितरों का उद्धार हो जाए, उनके निमित्त कथा कर रही, हमारा भला हो जाए। लेकिन पितरों का उद्धार तो छोड़ो, अपना भला तो छोड़ो, महाराज उल्टे नरक के गामी और बन गए।
ध्यान रखिए मेरे प्यारे, इन सभी चीजों से जहां तक हो बचने की कोशिश करिए। और जो मनुष्य जानबूझ करके गलत काम को करता है वो महाराज दुख अवश्य भोगता है। बताया है रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने कि जाने बूझे संग्रह जो करही हे उमा, और कहा हो उमा में काहे न मरही। बाबा भोलेनाथ बचन कह रहे हैं ये कि जाने बूझ संग्रह जो करही, और कहा हो उमा में काहे न मरही। जो जानबूझकर, जो जानता है कि महाराज आगे गड्ढा है पीछे खाई है, और तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, जाना आगे चाहते हो तो गड्ढे में गिरोगे, पीछे जाना चाहोगे तो खाई में गिरोगे। इससे बढ़िया है महाराज लेफ्ट या राइट होकर निकल जाओ, क्या आवश्यकता। और तुम नहीं मानोगे, जानबूझ करके यदि गलत कामों का करोगे, उनका संग दोगे, तो महाराज तुमको भी उनका सामना करना पड़ेगा। उसका जो परिणाम आएगा दुख स्वरूप, उसे भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। एक दृष्टांत देता हूं महाराज। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। एक गांव में मेरे प्यारे एक व्यक्ति रहता था, और वो मैंने परसों बताया था कि यदि मन ठलुआ होगा तो महाराज ये तन को कुछ करने नहीं देगा, व्यर्थ के बातों में उलझा के रखेगा। तो उन्होंने सोचा कि गांव में तमाम उलझने चल रही हैं, इससे बढ़िया ये है कि हम अपने मित्रों से सलाह करके एक भैंस को खरीद लाते हैं। अपने मित्रों से कहा कि भैया हमारे साथ चलो, हमें एक भैंस खरीदवा दो। बोले ठीक है भाई। दो चार मित्र साथ लिए, दो चार गांव में गए तो एक बहुत सुंदर सी भैंस महाराज, एकदम गोल सींग वाली अन्नी भैंस खरीद के वो लाए, लेकर आए। महाराज बहुत खुशामद करते, उसके लिए घास लेके आते, बढ़िया बढ़िया उसे चारा खिलाते, बहुत उसकी सेवा करने लगे। और जब वो आत्मा राम उसकी सेवा करने लगे, महाराज लगभग सेवा करते 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 महाराज 3 महीने बीत गए। कितने? 3 महीने। और 3 महीने बीते कैसे? जिस जगह पर वो उस भैंस को बांधते थे रात्रि में, उस जगह पर ही महाराज अपनी चारपाई डाल लेते थे बगल में, और प्रातः काल उठते ही दिशा मैदान बाद में जाते, पहले चारपाई पे बैठ करके दिमाग लगाते कि यदि किसी तरीके से महाराज इसके सींग में पैर फंस जाए, क्यों सींग उसके गोल थे, कि किसी तरीके से यदि इसके सींग में हमारा पैर फंस जाए तो निकलेगा कैसे। उन्हें सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई कि यदि किसी तरीके से इसके सींग में पैर चला गया तो निकलेगा कैसे। अब ये महाराज सोचते सोचते, सोच विचार करते 3 महीने बीत गए उन तोताराम जी को। एक दिन क्या हुआ, भैंस महाराज प्रातः काल बैठी हुई थी, सुबह सुबह चारा, वो भैंस बैठी तो उन तोताराम ने सोचा कि चलो आज आजमा के देख लिया जाए, क्यों जो बात हम सोच रहे हैं इसे करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अब महाराज किसी नाई के पास जाओ, उससे पूछो कि नाई हमारे कितने बाल, तो वो एक ही जवाब देगा, बेटा थोड़ी देर तसल्ली कर, अभी नीचे आते हैं खुद गिनने लो। तो उन्होंने सोचा राधा। तो महाराज भैंस बैठी हुई थी तो विचार किया आज आजमा के देख लिया जाए। तोताराम जी गए, भैंस को आराम से हाथ फिराया जिससे भैंस उठे ना। प्यार से महाराज उन्होंने उसके सींग में अपना पैर फंसाया, और
ज्यों ही पैर फंसाया मेरे प्यारे, तो आज तोता राम जी जैसे ही पैर फंसाते हैं भैंस को ओजपा लगा महाराज, अचंबा सा हुआ, एकदम भैंस खड़ी हुई। और जैसे ही भैंस खड़ी हुई, अब तो तोता राम जी का महाराज पैर यहाँ से टूट गया। अब तो चिल्लाने लगे, अब भैंस इधर से उधर घूमे, तोता राम जी फड़फड़ाए महाराज लटके उसमें। जब ज्यादा तेज आवाज हुई, रोने लगे, बिलखने लगे, तो उनके मोहल्ले वालों ने सुना तो भाग के आए महाराज, जैसे तैसे उस भैंस को कंट्रोल करके तोता राम जी का पैर बड़ी मशक्कतों के बाद निकाला और उठा के उन्हीं की चारपाई पे लिटा लिया। अब महाराज जब 4 आदमी इकट्ठे होते हैं तो 4 तरीके की बातें करते हैं। कोई कहता है कि क्या जरूरत थी इन्हें आखिर इसकी भैंस के सींग में पैर फंसाने की, और फंसाने से पहले सोचा नहीं, फंसा भी लिया तो उससे पहले सोच लेते कि अगर फंसाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो एक कहते हैं अरे फंसाया ही क्यों, जरूरत क्या थी फंसाने की। तमाम बातें होने लगी, सुनते तोता राम जी महाराज हट गए। अब तोता राम जी कहते हैं धीरे से, कहते हो कि सोचा नहीं, सोचते तो महाराज 3 महीने हो गए, तब जा करके तो हमने फंसा ही पाया, और तुम कहते हो कि हमने सोचा नहीं। तो महाराज ये चौपाई ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई है कि जाने बूझ संग्रह जो करही, और कहो माँ बेकाहे न मरही। तोताराम खूब ढंग से जानते थे कि भैंस का सींग गोल है, इसमें पैर जाएगा नहीं, और चला भी गया किसी तरीके से महाराज मशक्कत के बाद, तो फिर निकलेगा कैसे, और निकलेगा नहीं, भैंस उठेगी तो टूटेगा। जानते उन्होंने ये महाराज अपने दुखों पांव तोड़ने का दुख जो कष्ट हुआ उन्होंने झेला। ध्यान रहे, प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, और भागे बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। आगे भगवान कन्हैया के परम मित्र हुए, भगवान कन्हैया के परम मित्र परम सखा की कथा आती है। उसमें प्रवेश होने से पूर्व हमारे एक भ्राता श्री ने कहा था कि महाराज हमें एक चीज सुना देना, तो महाराज 2 लाइन है उनके लिए। कहा है किसी ने